हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो रैपिड फायर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और इसमें हमारे 7 जो टॉपिक है: मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन एंड लैक्टेशन। इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और कुछ को हम ऐसी सरसरी निगाह से देखेंगे क्योंकि ये है रैपिड फायर। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके दो मेन पार्ट होते हैं। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो इसके दो पार्ट है, एक है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन काम जो होता है वो होता है जो जर्म सेल होती है उसका फॉर्मेशन करना और हार्मोन्स का फॉर्मेशन एंड सिक्रेशन करना। तो यही इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स हार्मोन ऑर्गन्स। और इसकी जो हेल्प करते हैं वो कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इनमें आते हैं एसेसरीज डक्ट। एसेसरीज डक्ट में आप जैसे देखोगे तो इसमें आता है आपका फेरस ट्यूबल्स, इसमें आता है रेटी टेस्टिस, इसमें आता है वास डिफरेंस। ये सारे के सारे नाम हम आगे पढ़ेंगे। एक्सेसरी ग्लैंड में कौन कौन आएगा, तो इसमें आएंगे प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, इसमें आएंगी वो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, और इसमें आ जाएगा आपका सेमिनल वेसिकल्स। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में इसमें आ जाएगा स्क्रोटम एंड पेनिस। तो दिस इज आवर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेआउट है ये, और इसमें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जो मेन होता है वो होते हैं टेस्टिस। टेस्टिस होते हैं, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसमें आप देखोगे तो इसमें ये टेस्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये जो एसेसरी डक्ट्स होती हैं, इनमें जो स्पर्म का पाथवे होता है कि स्पर्म जो है पहले डक्ट्स में कैसे जाएगा, फिर कैसे जाएगा, फिर कैसे जाएगा, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा टेस्टिस, और उसके बाद ये एसेसरी डक्ट्स। इनको भी थोड़ा देख लेंगे। इसमें बस आपको याद रखना होता है कि कौन सा पेयर्ड है और कौन सा जो है वो सिंगल है। जैसे कि प्रोस्टेट है, ये सिंगल होता है, और ये दोनों पेयर्ड होते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं टेस्ट से। तो सबसे पहले हम टेस्टिस का ओवरव्यू लेंगे, आउटर लेयर देखेंगे, फिर उसके बाद उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो देखिए, टेस्टिस की बात करते हैं तो ये पेयर्ड होता है, यानी जोड़े से दो होते हैं ये। और ये एक पाउच में होता है जिसको स्क्रोटम कहते हैं। ये पाउच है, ये पाउच है, इसको स्क्रोटम कहते हैं। तो पाउच में होता है ये, और ये दो होते हैं, एक इधर भी होता है। और इसके बाद कह रहे कि ये जो है वो बॉडी से बाहर होता है। देखिए, ये है एब्डोमेन, और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और बॉडी से बाहर इसलिए होता है क्योंकि इसमें स्पर्म बनने के लिए यहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो यहाँ पर सुटेबल नहीं होता है। तो इससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, इसीलिए ये बॉडी के बाहर बनाए जाते हैं। और अगला है इसमें कि इसका प्रॉपर शेप जो मेंटेन रहे स्क्रोटम का, इसके लिए इसके अंदर यहां पर आप देखेंगे ये वेब लाइक का स्ट्रक्चर होता है जिसको ग्यूबरनैकुलम कहते हैं, जो कि स्क्रोटम के अंदर स्थित होता है। और ये जो टेस्टिस होते हैं ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा क्या होते हैं, यहां से लटके हुए होते हैं। तो ये बात भी हमने देख ली। इसका अगर हम देखें हैं, इस टेस्टिस का जो शेप है वो ओवल शेप का होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में आता है आपका कि जो टेस्टिस हैं ये 7 to 8 मंथ के जब बच्चा होता है तो ये जो टेस्टिस है ये बनता है एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर बनते हैं ये। और इस इंग्यूनल कैनाल के अंदर सहारे ये यहां आ जाते हैं स्क्रोटम में। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसमें डिजीज होती है, डिजीज कहलाती है वो। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये है टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसको समझते हैं, और यहां से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत ही बेसिक क्लियर होगा यहां से आपका। तो देखिए, ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, और इसमें साथ में ये पार्टीशन बने हुए हैं, तो ये जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। और यही ट्यूनिका अल्बुजिनिया क्या करती है, फिर ये कंपार्टमेंट बना देती है, पार्टीशन बना देती है। और इन पार्टीशन के अंदर आप देखोगे ये कॉइल्ड शेप के जो स्ट्रक्चर हैं,
इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। और ये जो कंपार्टमेंट बनते हैं इनको कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो इस पे आइए। तो टेनिका लिबुजिनिया क्या होता है, तो ये हाईली डेंस कवरिंग होती है टेस्टिस के अराउंड, और ये 250 यानी 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, और उन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इनके अंदर 2 से 3 जो है वो हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसमें 2 प्रकार की सेल्स होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन एसटी। तो इसमें है, पहला है मेल जर्म सेल एंड सेकंड वन इज सर्टोली सेल। तो मेल जर्म सेल यानी स्पर्म की बात हो रही है यहां पे, और सर्टोली सेल यानी जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है उसकी बात हो रही है। तो अब 1 बाय 1 हम सर्टोली सेल के बारे में देखेंगे, और मेल जर्म सेल को हम आगे पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस में, जिसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, वहीं पे इसको देखेंगे। तो अभी के लिए हम इसको पढ़ेंगे। इसको स्पर्म भी कहते हैं, इतना हम यहां पर अभी लिख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि सर्टोली सेल्स क्या होती हैं और ये कहां होती हैं। ये तो हम देख ही चुके हैं, क्या काम है इनका, अब हम वो देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे सर्टोली सेल के बारे में। तो इसे नर्स सेल भी कहते हैं क्योंकि ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करती है। तो अगर हम बात करें फंक्शन की, तो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रदान करना, टेस्टिस और ब्लड के बीच में बैरियर का काम करना है, तो ब्लड टेस्टिस बैरियर फॉर्म करती है ये। और अगला जो है ये इनहेबिन नाम का एक हार्मोन होता है, उसको ये रिलीज करती है। ये हार्मोन क्या करेगा, ये हार्मोन एफएसएच हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल करता है। यानी एफएसएच हार्मोन को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। एफएसएच हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, तो एफएसएच हार्मोन क्या करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन भी ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा कब होता है, देखिए ये जो इनहिबिन हार्मोन है, एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये फीडबैक मैकेनिज्म पे बेस होता है। फीडबैक जो मैकेनिज्म होती है उस पे बेस ये होता है। क्या मतलब है इसका, जब एडिक्वेट अमाउंट में स्पर्म बन जाते हैं, यानी जितनी जरूरत है उतने स्पर्म जब बॉडी बन जाते हैं, तो फिर इसका जो फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ये हार्मोन रिलीज करती हैं सर्टोली सेल्स। यानी लगातार स्पर्म नहीं बनने चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए, तो इसके लिए सर्टोली सेल इनहिबिन नाम का एक हार्मोन होता है, उसको रिलीज करके एफएसएच को ये रिड्यूस कर देती हैं, जिससे एफएसएच जो है फिर स्पर्म बना नहीं पाता है। इसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। इस तरह से इसके अलावा यहीं पर अगर हम देख लेते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जिनको लेडिंग सेल भी कहते हैं, उनके बारे में। देखिए सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, ये जो है यहां पर ये जो गैप है, ये जो गैप है, इस गैप को कहते हैं इंटरस्टिशियल गैप। और यहां पर होती हैं ये सेल्स जिनको कहा जाता है इंटरस्टिशियल सेल, इन्हीं को कहा जाता है लेडिंग सेल। और ये क्या करती हैं, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन करती हैं, जिसको एंड्रोजन भी कहते हैं, जो ओनली मेल हार्मोन है, यानी ये फीमेल में नहीं होता है, केवल मेल में होता है, इसलिए इसको एंड्रोजन भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि कोई भी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें 2 फंक्शन मेन हो रहे हैं, एक तो हार्मोन का निर्माण करना और दूसरा जो जर्म सेल होती है उसका निर्माण करना, यानी स्पर्म का निर्माण करना। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है स्पर्म का पाथवे। तो स्पर्म कहां से बनेगा और कैसे कैसे होते हुए कहां से इजेकुलेट होगा, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि स्पर्म बनता है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के अंदर। तो यहां से स्पर्म बनना शुरू होंगे और फिर ये आगे की तरफ ऐसे बढ़ेंगे, सब तरफ से ऐसे बढ़ेंगे, और ये इस रीजन में आके ये कलेक्ट हो जाता है स्पर्म। इस रीजन को बोलते हैं रेटिटेस्टिस। आगे ये बढ़ेगा इस तरह से यहाँ पर, इस रीजन को बोलते हैं वासा एफ्रेंशिया। और फिर ये जो डक्ट बनती है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। यही डक्ट आगे चल के कन्वर्ट हो जाती है वासा डिफरेंस में, और यही डक्ट आगे चल के जब इसमें सेमिनल वेसिकल्स का जो फ्लूइड है वो आके मिल जाता है, तो यही डक्ट बन जाती है इजेकुलेटरी डक्ट। आगे चल के इजेकुलेटरी डक्ट से कनेक्ट होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, और इसी से कनेक्ट होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। इन दोनों का जो फ्लूइड जब आके मिलता है उसके बाद ये जो डक्ट है ये यूरेथ्रा बन जाती है, और यूरेथ्रल मीटस के द्वारा जो स्पर्म है वो यहां से आउट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो पाथवे है स्पर्म का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए गए हैं नीट एग्जाम में, और इसको एक बार हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो स्पर्म पाथवे में क्या है, तो सबसे पहले याद रखेंगे
सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में स्पर्म बनेगा, रेटिटेस्टिस में जाएगा, फिर वास डिफरेंशिया में जाएगा, फिर एपिडिडाइमिस में जाएगा, फिर वास डिफरेंस में जाएगा, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में जाएगा, फिर यूरेथ्रा में जाएगा और यूरेथ्रल मीटस के द्वारा ये आउट हो जाएगा। फिर इसके बाद इसी के साथ साथ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। उसमें बस आपको याद रखना है कि कौन सा पेयर्ड होता है, कौन सा सिंगल होता है। तो सेमिनल वेसिकल्स देखिए इधर भी है इधर भी है, यानी दो होती है। प्रोस्टेट ये पूरी एक होती है, पूरी अकेली है ये। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये भी दो होती है। तो इस तरह से इन तीनों से निकलने वाला जो फ्लूइड है, इन तीनों से निकलने वाला जो फ्लूइड है और स्पर्म है, ये दोनों कमांड रूप से कहलाते हैं सीमन। ठीक, तो इस तरह से हमारी रैपिड फायर सीरीज की वीडियो आती रहेंगी। आप अपना प्यार हमें देते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो भी इस बार नीट 2026 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी ये वीडियो है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।